तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, कई बार नॉर्मल रिपोर्ट आने के बावजूद भी किसी कपल को, किसी दंपत्ति को यदि संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उसी को लेकर के ये श्रृंखला हमने ज्योतिष विज्ञान पर आधारित बनाई है। आप ये एपिसोड देखने से पहले ये निवेदन मैं आपसे करता हूं कि अपनी कुंडली, अपनी जन्म पत्रिका, अपनी लग्न पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखें और जो जो बिंदु आज हम यहां पर आपको समझा रहे हैं उसको समझें, मिलान करें, तो आपको स्वतः ही कारण समझ में आ जाएगा कि आखिर संतान आपको प्राप्त क्यों नहीं हो पा रही। किसी और को, किसी डॉक्टर को, किसी विशेषज्ञ को कोई सलाह देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहां पर दूसरा कोई कारण हमें नहीं मिलता, जब कारण समझ में नहीं आता, तब हमें जो कारण है वो जन्म पत्रिका में ही समझ में आ जाता है। और जब समस्या जन्म पत्रिका में है तो उसका समाधान भी जन्म पत्रिका गत ही होगा। साथियों, यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना, समझना आपको चाहिए। और ये जो चर्चा हम कर रहे हैं कर्क लग्न की आज संतान को लेकर के, ये स्त्री और पुरुष दोनों की जन्म पत्रिकाओं पर लागू है। साथियों, कर्क लग्न की इस जन्म पत्रिका में संतान का जो डिपार्टमेंट है वो लग्नेश चंद्रमा ने मंगल देव को दिया है। पंचमेश मंगल है। अब मंगल की स्थितियां डिसाइड करेगी। सबसे पहली स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में मंगल देव स्वयं इस छठे भाव में आकर के विराजमान हो जाए तो व्यक्ति को निसंतानता का सामना करना पड़ता है, आकस्मिक समस्याओं का सामना उसको करना पड़ता है। मंगल से संबंधित कोई ना कोई रक्त विकार, एनाटॉमी में किसी न किसी प्रकार की समस्या, मांसपेशियों की समस्या इस स्थिति में व्यक्ति को आती है। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि मंगल देव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी वो जातक या जातिका को निसंतानता की समस्या देते हैं। जीवन जो है वो मृत्यु तुल्य कष्टों से भरपूर हो जाता है व्यक्ति का। साथियों, यदि मंगल देव इस द्वादश भाव में विराजमान हो तो यहां पर भी वो व्यक्ति को निसंतानता की समस्या देते हैं और साथ ही उसके खर्च बहुत ज्यादा हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन उसमें बहुत ज्यादा होता है, उसको लगता है कि सारी जो दुनिया है वो मेरी शत्रु बन गई है। साथियों, यदि मंगल देव लग्न में नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाए तो यहां पर भी वो निसंतानता योग का निर्माण करते हैं। डॉक्टर के कई बार कुछ समझ में आता नहीं है। यहां पर बैठ करके मंगल जरूरत से ज्यादा क्रोधी बना देता है व्यक्ति को, इरिटेटिंग पर्सनैलिटी बना देता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके मित्र, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार कोई भी दुनिया में उसका सुनता नहीं है। यहां पर नीच राशि का मंगल है, जातक जो है वो मंगली कहलाता है। साथियों, फिर आप देखिए कि मंगल देव जन्म पत्रिका में कहीं पर भी, क्या राहु के साथ में या केतु के साथ में या शनि के साथ में, ऐसे परम पाप ग्रहों के साथ में यदि युक्त करके विराजमान है, तब भी वो व्यक्ति को निसंतानता की समस्या अवश्य देता है। आप स्वयं इसका निर्णय करिए। व्यक्ति की जो संगत है वो भी खराब होते हुए यहां पर स्पष्ट रूप से देखी गई है। इसके बाद आप देखिए कि मंगल की डिग्रियां, उसके अंश कितने हैं। यदि जन्म पत्रिका में मंगल स्वयं 0 डिग्री के या 28 डिग्री के या 29 डिग्री के, ये तो अंतिम डिग्रियां हो गई। यदि इस स्थिति में है तो मंगल बलहीन हो गए। 0 डिग्री मतलब नवजात शिशु, 28-29 डिग्री मतलब वयोवृद्ध व्यक्ति, 90 वर्ष से आयु जिसकी अधिक हो गई है, दोनों ही बलहीन होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ऐसी स्थिति में पंचमेश का डैमेज होना व्यक्ति को निसंतानता अवश्य देता है। साथियों, आप देखिए कि कहीं जन्म पत्रिका में मंगल सूर्य के क्लोज में, किसी भाव में सूर्य के साथ में है, तो सूर्य के साथ में आने से वो हो गए अस्त, और अस्त अवस्था में मंगल रिजल्ट नहीं देगा और पंचमेश का अस्त हो जाना निसंतानता का कारण बनता है। ये तो मंगल से संबंधित बातें होगी। दूसरा, साथियों, यदि कोई मारक ग्रह पंचम भाव में यदि विराजमान हो जाए, और मारक ग्रह 3 है इस जन्म पत्रिका में। सबसे पहला है सूर्यदेव। यदि सूर्यदेव स्वयं इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, निसंतानता दोष का यहां पर उन्होंने निर्माण कर दिया।
साथ ही वो पेट से संबंधित समस्या भी व्यक्ति को देंगे। यदि इसके अतिरिक्त तो बुध देव इस पंचम भाव में विराजमान हो, क्योंकि बुध भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, तो बुध ENT, जिसको हम नाक, कान और गले की समस्या कहते हैं, इसके अलावा त्वचा का कोई ना कोई रोग, वो भी यहां पर इस स्थिति में बुध अवश्य देता है। साथियों, यदि शनिदेव यहां पर विराजमान हो जाए पंचम भाव में, तो शनि का कार्य क्या है? हर चीज में डिले करना। तो वो बहुत ज्यादा, कई बार तो 10-10, 15-15 साल शादी के हो जाते हैं, लेकिन इनको संतान जो है वो प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त तो 3 युतियां भी हमें देखनी होगी कि कहीं मंगल जन्म पत्रिका में बुध के साथ में विराजमान है क्या, कहीं मंगल जन्म पत्रिका में सूर्य के साथ में, अभी जैसी हमने चर्चा की, कहीं मंगल और शनि की युति है। ये तीनों युतियां भी निसंतानता दोष का निर्माण कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में करती हैं। तो ये सारी स्थितियां तो क्या थी कि कब व्यक्ति को कर्क लग्न में निसंतानता का सामना जो है वो करना पड़ता है। लेकिन इन परिस्थितियों के साथ ही गौर से सुनिएगा, यदि लग्नेश या नवमेश, क्योंकि त्रिकोण इन्हीं से बनता है, लग्नेश या नवमेश अच्छी स्थिति में है कुंडली में, तो रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, क्योंकि वो उसको ढक देते हैं, ओवरकम कर देते हैं। यदि चंद्रमा जो है वो लग्न में ही विराजमान है, यदि चंद्रमा इस चतुर्थ भाव में विराजमान है, या केंद्र में यहां पर विराजमान है, या यहां पर चंद्रमा की ये स्थितियां प्रबल हो चंद्रमा, या फिर गुरु जो कि नवमेश है, वो पंचम भाव में या चतुर्थ भाव में या लग्न में या दशम भाव में या नवम भाव में यहां पर स्वग्रही होकर के, गुरु और चंद्रमा की ये स्थितियां जो है, ये रिपोर्ट तो नॉर्मल लेकर के आ जाएंगी, लेकिन निसंतानता जस की तस ही बनी रहेगी। और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा साथियों, यदि समस्या जन्म पत्रिका गत है तो उसका समाधान भी जन्म पत्रिका गत ही होगा, अन्यथा केवल समय, पैसे और श्रम की बर्बादी के अलावा और कुछ हासिल नहीं होने वाला है। साथियों, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि वो अपने महादशा वाले ग्रह को साधे, चाहे वो मारक है या योग कारक है, उसकी महादशा मंत्र साधना यदि वो करते हैं तो उनके ये सारे दोष जो कि आपको बतलाए गए हैं वो वैज्ञानिक तरीके से, प्रामाणिक तरीके से हटना प्रारंभ हो जाते हैं और शीघ्र ही उनको संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। और हमारे इस चैनल पे तो आप देखते हैं कि संतान को लेकर के जितना लाभ लोगों को, माताओं बहनों को मिला है, संतति की प्राप्ति उनको हुई है, तो हमारा जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं रंग जो है वो जरूर लेकर के आ रहा है। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट की चरण की तरफ। और आज का जो कमेंट है ये गौरव तनेजा जी इस आईडी से आया है और पूछते हैं कि क्या ये प्रयोग PCOD हो तो भी कर सकते हैं? बिल्कुल, PCOD से जो भी माताएं बहनें प्रताड़ित हैं या परेशान हैं, वो ये उपाय करेंगी तो उनको भी संतान अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आप निःशुल्क मार्गदर्शन के लिए आप चुनना चाहते हैं, जो कि आचार्य चंद्रकांत चैनल पर हमारे प्रति शनिवार को दोपहर 3 बजे लाइव आकर के हम उसका प्रसारण करते हैं, तो हमारे इस वीडियो को आप हाइप कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजिए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।